नमः शिवाय, जय नित्यानंद। तो आज का जो ज्ञान है, जो मैं यूट्यूब के लिए तैयार कर रहा हूँ, वो ये है, मन जीते जग जीत। देखो आप, हम जितनी भी साधनाएं आदि कर रहे हैं ना, वो सिर्फ मन को साधने के लिए ही कर रहे हैं, इतना आप समझो। क्यों? मन को क्यों साधना है? क्योंकि मन में ज्ञान समाया हुआ है, और डुअलिटी में आता है तो जहाँ ज्ञान है वहां ज्ञान भी है ही। और जब आप गहरी नींद में चले जाते हो तो वो ज्ञान कहाँ चला जाता है? आपको ज्ञान नहीं रहता कि आपके शरीर के ऊपर से सांप निकल गया, बिच्छू निकल गया, या कुछ और निकल गया। वो ज्ञान सिमट जाता है, मन के सिमट जाने के कारण वो ज्ञान अज्ञान भी लिए हुए। लेकिन जैसे ही आप चौथे शरीर यानी मन शरीर से ऊपर उठते हो, तो फिर आनंदमय कोश में प्रवेश कर जाते हो। उस वक्त एक गहरा आनंद होता है। ये सब आप लोग अनुभव कर चुके होंगे गहरी नींद में। नींद में लाखों टेंशन हो, करोड़ों टेंशन हो, करोड़ों प्रकार के आपको मानसिक संताप हो रहे हो, लेकिन यदि आपको गहरी नींद आ जावे, तो जो संताप है, जो टेंशन है, जो कुछ भी है, सब सिमट जाता है, गायब हो जाता है। इवन आपको अपने होने नहीं होने का भी एहसास नहीं रहता, परंतु एक गहरा आनंद, गहरे आनंद की अनुभूति होती है। वो इसलिए आप उस कैसे सिद्ध हो कि आपको गहरे आनंद की अनुभूति होती है? जब आप हो ही नहीं, आपका एहसास ही नहीं है कि मैं हूं या नहीं। देखो, आप अनजाने में कई बार कहते हो कि आज नींद बड़ी अच्छी आई, इसका मतलब है आप तो थे। आपका जो रियल सेल्फ है, जो आनंदमय शरीर था, जिसको आप कहते हो सत्य चित आनंद, एक निरंतर आनंद था। तो आप जब बहुत गहरी नींद में होते हो, तो उठते हो, तो जब वापस अहंकार आता है, जिससे ज्ञान होता है कि हाँ, अच्छी नींद आ रही थी ना। तो आप तो होते हो जो पूरी रात या पूरे समय जब तक आप गहरी नींद में थे, अनुभव कर रहे थे कि हाँ, ये जो नींद है बहुत अच्छी आ रही है। यानी आप कभी भी समाप्त नहीं होते, मन विलीन हो सकता है। तो मन को ही जीतना है, मन को ही, मन जीते जग जीत। मन को जीत लिया, संपूर्ण संसार आपने जीत लिया। देखो, मन में अगर ज्ञान है, भय का कोई घटना आ रही है, उस घटना के बारे में आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, स्मरण है, तो भय लगेगा। अगर वही स्मरण चला जाए, तो भय भी चला जाएगा। आपको स्मरण है, मान लो काम वासना उठी, अब स्मरण है, सोच रहे हो, आप उस पर चिंतन कर रहे हो कि काम वासना से ऐसा होगा, तो आपके शरीर की धड़कनें भी बढ़ जाएगी, है ना, हृदय की धड़कनें भी बढ़ जाएगी, और अन्य प्रक्रियाएं जो होती हैं, जो भी हार्मोन रिलीज होने चाहिए, वो होने शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही विस्मृति हो जाए, जिस चीज का आप स्मरण कर रहे हो, उस क्योंकि स्मरण से, ज्ञान के माध्यम से आप उस चीज को समझ पा रहे हो कि हाँ, ये वासना है, ये मुझे चाहिए, है ना। कोई भी जैसे दौलत है, कार है, बंगला है, गाड़ी है, तो आपको ज्ञान है कि कार से इस प्रकार से मैं घूमूंगा, आनंद लूंगा, ऐसे लोगों में मैं दिखावा करूंगा, ये स्मरण है। अब वो नहीं मिल रही, तो आप अंदर ही अंदर जलना शुरू हो जाते हो, क्योंकि मन में ज्ञान है। मन सो गया, ज्ञान गया। ज्ञान भी जहां समाप्त हो जाए, जैसे 5 शरीर है ना मनुष्य के, एक है स्थूल शरीर, फिर प्राण शरीर, फिर मन शरीर, फिर ज्ञान शरीर। वो ज्ञान शरीर भी जब विलीन हो जाए, तो फिर रह जाता है सिर्फ आनंद शरीर, आनंदमय कोश। जिन लोगों ने साधनाएं की हुई हैं, जो जानते हैं कि मनुष्य के कितने शरीर होते हैं, दिखता तो एक ही है, बाकी दिखाई नहीं देते स्थूल आंखों से, लेकिन 4 शरीर और होते हैं। ठीक है, तो वो जो 4 शरीर की प्रक्रियाएं हैं, प्राण शरीर, वो प्राण शरीर के कारण ही आपका रक्त जो है बह रहा है, हृदय धड़क रहा है, और बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। और मन शरीर के कारण आपको ज्ञान हो रहा है, आप सोचते हो, विचारते हो। ये काला है, ज्ञान होता है मन मन से कि काला है, अंधेरा दिखता है। और उसको प्रदर्शित करने के लिए, उसको जानने के लिए सहायता क्या करते हैं टूल्स? आंखें, नाक, कान। इसीलिए इनसे जो ज्ञान होता है, उसको आप कहते हो ज्ञानेंद्रियां। और जिसके माध्यम से ज्ञान हो रहा है, उसको कहते हो आप कर्मेंद्रियां। ठीक है ना। तो सारी साधना मन के ऊपर है। मन को भूले बैठे हो, मन को नहीं जान पा रहे हो, मन में ही उलझ गए हो। मतलब मन आपका जितना प्रबल हो जाएगा आपके आत्मा पर, यानी जीवात्मा पर, उतने आप कमजोर होते जाओगे। और इसी मन पर आपने विजय प्राप्त कर ली, तो आप ताकतवर होते जाओगे। क्योंकि वास्तव में तो ये आत्मा, जिसको आप सभी जानते हो कि आत्मा ही परमात्मा है, ये आत्मा प्रबल हुआ, यानी बंधनों से मुक्त हुआ, मन के बंधनों से मुक्त हुआ, तो माया के बंधनों से भी मुक्त हो जाएगा। मन और माया के बंधन से मुक्त हुआ, तो ये शुद्ध स्वतंत्र आत्मा जो है, बड़ा ही ताकतवर है।
ये फिर किसी दायरे में नहीं आता है, फिर ये सभी दायरों से पार होता है। जहां सीमा है, जहां लिमिट है, वहीं तो आप बंधे हुए हो, और जहां लिमिट है ही नहीं तो आप स्वतंत्र हो, आप कहीं भी आओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी खाओ, कैसे भी रहो। संसार में हम इसको स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हो, तब केवल आनंद ही शेष रहता है। जब पूर्ण में, फिर पूर्ण में से जो निकला है उसको एक श्लोक में, शायद उपनिषद का एक श्लोक है कि पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णतमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि पूर्ण में से पूर्ण में पूर्ण को डाल दिया जाए तो भी पूर्ण रहता है, पूर्ण में से अंश अगर निकल जाए तो भी पूर्ण ही शेष रहता है। कहने का तात्पर्य आप पूर्ण ही थे। ये आत्मा, आत्मा स्वरूप जो है आपका आत्मा, ये पूर्ण था, पूर्ण है, पूर्ण ही रहने वाला है। किंतु आपने जो एक बाउंड्री बना दी है ना, जो बाउंड्रीज बना दी है, उससे जो पूर्ण था वो अपूर्ण प्रतीत होता है। अब देखो ना, जब रात्रि में गहरी नींद में होते हो और मन विलीन हो जाता है, तब आप पूर्ण पूर्ण आपकी पूर्णता की अनुभूति होती है कि नहीं होती है, कि आपको ना तो चाहे संसार में आपको भय लगता हो, सांप से सांप शरीर के ऊपर से निकल जाए, कोई भय नहीं होता। कोई चिंता नहीं होती कि बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, कोई चिंता नहीं होती। शरीर की कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि मन विलीन होता है, जो कि ज्ञान कराता है आपको पीड़ा का, सुख का, दुख का। तब कितनी ही तनाव आपके जीवन में हो, लेकिन अगर मन विलीन हो चुका है तो कोई तनाव महसूस नहीं होता। तो जो कुछ भी हो रहा है वो तो मन के कारण ही है ना, इसीलिए उसको कारण शरीर भी कहा गया है। हालांकि महाकारण शरीर भी है। तो मन ही करता है और मन ही भोगता है, लेकिन इसमें हेतु कौन बन जाता है? हेतु बन जाता है आत्मा, जीवात्मा। इसलिए मन के ऊपर फोकस करो। मन है तो ये जो बाहर का ज्ञान आप किताबें पुस्तकें पढ़ के जो दिखाते हो ना, पोस्ट करते हो, उसको समझो। कैसे समझोगे? मन को विलीन करो, सब समझ में आ जाएगा। आप तो आनंद स्वरूप हो, सत्य चित आनंद हो। इसको जानने के लिए न जाने कितने जन्म लग जाते हैं, और समझा जाए तो तुरंत ही पा लेते हैं। गहरी नींद में जाने के बाद कोई समय थोड़ी ना लगता है आपको गहरे आनंद का। गहरी नींद में जाने के बाद आपको कोई चिंता या कोई भय थोड़ी ना आता है। जैसे ही गहरी नींद में गए, तुरंत वैसे ही आप मुक्त हो गए। अब गहरी नींद और समाधि में थोड़ा-सा फ़र्क है। गहरी नींद में आपको एहसास नहीं होता कि आप हो या नहीं हो। आपसे मेरा तात्पर्य है आपके अस्तित्व का। लेकिन समाधि में आपको अपना ज्ञान रहता है। प्रति क्षण रहता है, प्रति पल रहता है, यहाँ तक कि ये क्षण और पल जो मैं कह रहा हूँ, ये काल है, इससे भी परे। वहाँ खंडित कोई चीज़ होती ही नहीं, अखंड होता है। और जो अखंड है, जो टूटता नहीं, जो खंडित होता नहीं, वही तुम हो। मन के कारण तुम खंड-खंड को अनुभव कर रहे हो, इसीलिए जीवन में सुख और दुःख दोनों आते हैं। अगर मेरी बात समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभ्यास करो। और अभ्यास क्या करना है? मन को साधना है। मन को देखो, मन है तो ही ध्यान कर सकते हो आप। मन ना हो तो ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या इतनी सी बात आप समझ सकते हो? मन ना हो तो ध्यान की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन के हटते ही आप ध्यानस्थ ही हो। ध्यान मन के कारण है। ध्यान करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि मन का अस्तित्व है। मन के अस्तित्व को हटाने के लिए हम जो है ध्यान करते हैं। दुःख है, किसी वस्तु, विषय, घटना को लेकर के ही तो दुखी हो आप। जैसे शरीर में बीमारी है, तो इस बीमारी को लेकर के मन से आप उसका चिंतन करते हो, तो दुःख को महसूस करते हो। अब मान लो आप का जो स्मरण है, जो ज्ञान शक्ति है वो चली जाए, तो दर्द का अनुभव नहीं होगा आपको। तो अगर आप समझ सके हो मन को, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मन को समझने के लिए कई जन्म लेने पड़ जाते हैं, और मन इतना आसानी से समझ में आ जाता है कि उसी क्षण आप समझ जाते हो। ये तो आपकी चेतना के ऊपर निर्भर करता है कि कितना आपने मन के लिए कार्य किया है। मन को जीतने के लिए आपने कितना अभ्यास किया है, कितना ध्यान किया है। तो इसको समझो, बूझो, जानो, और लगातार जीवन में आगे बढ़ते रहो। बाहर कोई परमात्मा है ही नहीं, जो कुछ है आपके भीतर ही है। आपके भीतर का परमात्मा निकला,
तो ये शरीर पड़ा रह जाएगा, ना फिर आपका मकान होगा, ना आपके रिश्ते होंगे, ना रिश्तेदार, ना गाड़ी, ना बंगला, ना पैसे, सब खत्म एक ही सेकंड में। ये जो शरीर के भीतर का एक तत्व है, जिसको तुम आत्मा नाम से जानते हो, वो निकला, सब खत्म, एक सेकंड में खत्म। वो है तो परिवार भी है, वो है तो आपका कमाया हुआ धन भी है, वो है तो आपका बनाया हुआ मकान भी है, वो है तो आपकी कार भी है, वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसको जानना है। ठीक है, धन्यवाद। जय नित्यानंद। और एक निवेदन कि इसको ज्यादा से ज्यादा बार बार सुने, अभ्यास करना होगा। मन को जीतना बहुत आसान है, तो बहुत इतना कठिन भी है कि कई जन्म लग जाते हैं। इसलिए बार बार सुनो और फिर अभ्यास करो। ध्यान किसका कर रहे हो, ध्यान किस किस वजह से कर रहे हो, मन है इसलिए। मन विलीन तो आप ध्यानस्थ ही हो, अपने अस्तित्व में ही हो। ठीक है, जय नित्यानंद। अब हम साधना करते हैं। साधना मैं रिकॉर्ड करके इस पे नहीं डाल रहा हूँ। अगर आप लोग जो नए लोग सुन रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं, साधना करके अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, अपने जीवन में आत्यंतिक सुख जिसको आनंद कहते हैं, आनंद का मतलब होता है लगातार केवल सुख 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 सुख, उसका दुख, उसका अपोजिट कुछ है ही नहीं। संसार में सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, लाभ है तो हानि है। जब टाइम डायमेंशन से आप पार चले जाओगे, तब केवल आनंद ही रहेगा, जिसको आप बोलोगे सत्य चित्त आनंद। वो लगातार आनंद की जो प्रक्रिया है, सुख की प्रक्रिया है, वही आनंद है, और तुम वही हो सच्चिदानंद। तो जय नित्यानंद। नमः शिवाय।